मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा तो एक भाई को राखी का फर्ज निभाना ही पड़ेगा सर, चाहे वो सही रास्ता हो चाहे गलत हो सर, एक भाई को एक फर्ज निभाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा तुझे ना, तू याद रखेगी। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। 302 लगेगा, ठीक है, लगवा दे। क्या नाम है आपका? रीमा कुमारी। क्या हुआ आपके साथ? सर 1 दिसंबर 2021 को अरेंज मैरिज मेरी शादी हुई है। लड़के के घर वाले, उनके पिता खुद आर्मी से रिटायर्ड हैं और उनके जो बड़े भाई हैं वो भी आर्मी में है, गोरखा रेजिमेंट, और प्रेजेंट टाइम में तिनसुकिया में पोस्टेड हैं। जब सर शादी फिक्स हुआ तो एक अरेंज मैरिज शादी में सर एक लोग क्या पता लगाएंगे, अपनी बिरादरी के हैं, हमारे रिलेशन में आते हैं। पिछले 7 सालों से वो आर्मी का भगौड़ा हो रखा है। घर वालों ने जानबूझ के उनको वर्दी सर दिलवाया और आर्मी की वर्दी पहन के कि हमारा लड़का जिस दिन अफसर बना है, झूठा अफसर बना है, फर्जी अफसर बना है, उस दिन इन लोगों ने क्या किया कि अपने गांव का नाम चेंज कर दिया कि मेरा लड़का अफसर बन गया, लालच में आके। और बोर्ड गांव का नाम चेंज करके अड़बड़ावा से इन्होंने रख दिया फौजी चौराहा और उस पर लिखवा दिया कि कैप्टन जयनाथ शर्मा सेना अधिकारी। इनके बड़े भाई का नाम भी उस पर, जो आर्मी में उनका भी नाम है, और जो उनके पिता हैं, जो भी उनके खानदान में सब आर्मी में नाम है सर, एक नया फर्जीवाड़ा उन्होंने कर दिया। जब हमारे घर वाले रिश्ता पता लगाने के लिए उनके घर पे गए, सबसे पहले उन्होंने बोर्ड दिखाया। हमारे गांव से सर 1 बोलेरो लोग भर के गए थे पता लगाने लड़के के बारे में। तो लड़का का वो पहले उन्होंने बोर्ड दिखाया, कितना नाम है इनका, तो सर और क्या पता करना है। आई कार्ड दिखाया कैप्टन का, उन्होंने कैप्टन का आई कार्ड दिखाने के बाद वो कुछ फोटोग्राफ दिखाया उन्होंने। 3-4 यूनिट में वो नौकरी कर रखा ऑफिसर बन के। ये रहा बोर्ड सर गांव का। उसके बाद से ये ऑफिसर की वर्दी। जब सर शादी हुई उन्होंने ये भी दिखाया, मोमेंट ऑर्डर दिखाया अपना, उनके बड़े भाई दीनानाथ और शेषनाथ शर्मा कि हमारा भाई कैप्टन है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। उसकी भाभी भी घर पे, वंदना देवी घर पे, सारे लोग मेरे घर पे आए हैं। छत पे ही सर दिखौटी हुआ है, घर पे ही सारा प्रोसीजर हुआ है सर। उसके बाद से जब ये बारात लेके आए हैं तो बहुत बड़े पैमाने पे ये पोस्टर बनवा के लेके आए हैं जिसमें वो कैप्टन की वर्दी में है और मैं लहंगे में हूँ। सर देश को धोखा दे दिया, हमें धोखा दे दिया। हमारे गांव वाले बहुत खुश थे हमारे शादी को लेके, रिश्तेदार भी, कि ये दिखाया आगे आगे सर ये कैप्टन की वर्दी का चल रहा था और फिर बाद में दूल्हा चल रहा था। जब और शादी कहाँ हुआ था सर? अड़बड़ावा देवीपुर, महाराजगंज जिला। अच्छा। आपका घर कहाँ पर है? सर ये हमारा थाना रामकोला पड़ता है, बगहा खुर्द गांव है हमारा। आपको मारता भी पीटता था? हाँ, वहाँ पे सर शादी करके जब ले गए क्राइम पेट्रोल का वो बता दिया। इन्होंने ये बताया कि हमारा लड़का कैप्टन है। सर कैप्टन के नाम पे कार्ड भी छपा है। उन्होंने ये बताया कि हमारा लड़का कैप्टन है और कैप्टन के पद से सर उसी तरह से शादी हो गया। एक गरीब परिवार तो अपने हिसाब से शादी करता है, हम लोग एजुकेटेड सर। आर्मी कैंपस में सर पालन, जो भी हमारे पापा भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, भले से पहले ज़माने के नहीं पढ़े हैं, विश्वास पे सर शादी हो गया। आज पिछले 2014 से उनका लड़का क्या कर रहा है, क्या उनके पिता माँ बाप को नहीं पता है? सर ये उनके बड़े भाई की लड़की, ये वर्दी पहन के घर में घूम रहे हैं। ये उनका बड़े भाई का लड़का, ये भी ऑफिसर का टोपी, ऑफिसर की वर्दी कहाँ से आई? मैं तो सबसे यही कहूँगी सर, इनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। पहली बात, 3 महीना हो गया सर, 3 महीने से ऊपर हो गया FIR लिखवाए। कैसे पता चला कि वो आर्मी ऑफिसर नहीं है? सर ये 11 जून को बोला कि 11 जून को टीवी में आया। हम चाय के लिए हम लोग बैठे हुए थे और सर एक लड़की के लिए सर क्या पता चलेगा, जब हमने टीवी खोला और टीवी में वो दिखाई दे रहा है। बस हमारे घर में ना किसी की मौत होने से बच गई सर। एक दूसरे को हौसला दे रहे। मम्मी बहुत मारता था, बहुत गाली देता था, ये बताना पड़ा लोगों को। और कहाँ गुहार लगाई आप? सर मैंने SP सर के पास गई तो बोले ठीक है होगी करवाई। उसके बाद से वहाँ से भी नहीं हुआ तो मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी गई। वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला ठीक है आपकी कार्रवाई होगी। ये कैसी यूपी की पुलिस सरकार है कि प्रशासन है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों का पालन नहीं कर रही है। 28 नवंबर को मैं सर से मिलके आई हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। उसके बाद से आने के बाद मैं इनको यहाँ पे आई तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। किस थाने में FIR दर्ज है? रामकोला थाने में हुआ है सर। देखिए सर इतना बड़ा गुनाह किया, ऑफिसर बन के घूम रहा है। 2014 से
21 में शादी करवाया अफसर बन के। अफसर के हिसाब से सर 35 लाख रुपए तक सर शादी में लग गए हमारे, जिसका सब कुछ सर पापा रिटायरमेंट हुए थे, कुछ एफडी था, सब तोड़वा दिया कि एक अच्छा परिवार मिल रहा है। इनके परिवार को क्या मिला मेरा जिंदगी खराब करके। आपके पिताजी भी आर्मी से रिटायर हैं? हमारे पापा भी आर्मी से रिटायर्ड हैं। पहले के दो तीन क्लास के सर पढ़े हैं, लेकिन एक विश्वास पे सर शादी हो गया। धमकी उमकी भी मिलता है उधर से? हाँ, मारने की धमकी मिलता है हमारे दीदी जीजा पूरा परिवार को कि हाँ देख लेना। सुना रही थी आप, उसको हाँ थोड़ा सा सुनाइए। हाँ, रिकॉर्डिंग है सर, ये रिकॉर्डिंग सुनिए सर आप लोग। वही लगाइए। वही यहाँ लगाइए अपने पास। तेरा मैं माइक के पास, उतार दूंगा, माइक। तू रिकॉर्ड कर। वही करो, तू कोई रिकॉर्ड कर ले, मैं तेरा हत्या अपने पास करूंगा। लगा, बस रिकॉर्ड कर, धमकी देता हूँ, रिकॉर्ड कर। मैं तुम्हें मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा तुझे ना, तू याद रखेगी। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। 302 लगेगा, ठीक है, लगवा दे, ठीक है। हेलो, एक मर्डर करूंगा तो 10 मर्डर करूंगा तो एक ही होगा, करवा तू मेरे बारे में जानती है बहुत अच्छी तरह मैं क्या चीज हूँ, ठीक है। अच्छा, फोन करके धमकी दे रहा है? हाँ, ये कौन है धमकी जो दे रहे हैं। रिकॉर्डिंग जो सुना रही है, ये वायरल जो ये ऑडियो है, कौन है? कौन है? यही फर्जी कैप्टन जयनाथ शर्मा। इन्हीं से जिसका आपका शादी शादी हुआ है? जी सर। वर्दी पहन के देश का भी उन्होंने धोखा दिया और आपको भी धोखा दे रहा जी है। और सर। कितने लोगों के साथ ऐसा फ्रॉडगिरी किया है? सर उसका तो जब वो पकड़ा गया तो एसटीएफ टीम से जब हमारी बात हुआ तो उन्होंने ये बताया कि मैंने सर कि मैं उस एसटीएफ टीम ने जब से पूछा कि आप कौन, तो मैंने बताया मैं उसकी पत्नी। बोला और लेडीज के साथ हम पकड़े हैं, एक लड़की को अच्छा, पकड़वा STF टीम खेल। ने हाँ, उन्होंने बताया। तो मुझे अपने शादी का सर प्रूफ भेजना पड़ा उनको कि हाँ ये देखिए सर 3 महीने पहले शादी हुआ है सर। अच्छा, आपके शादी होने से पहले एक और लड़की से शादी किया है वो ऑलरेडी एसटीएफ टीम से सर पता चला कि उसको 5-7 झापड़ मार के छोड़ दिया, फिर इसको किडनैप इसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद 20 दिन था जेल में। उसको अच्छा खाना नहीं मिल रहा था कि क्या था कि घर वालों ने फ़ोन किया, पापा खाना नहीं मिल रहा, उनको रिहा करवा लिया। फिलहाल आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? सर उनके खिलाफ सर ये उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर पुलिस वाले से कोई भी, अगर सर एक छोटा सा बच्चा है, अगर एक घड़ी दुकान को चुरा लेता है घड़ी, तो लोग उसको उठा के बंद कर दे। उस इतना बड़ा अपराध किया तो क्या उसकी गिरफ्तारी, उनके पूरे परिवार की गिरफ्तारी होनी चाहिए बीच सर। में कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ था का? सर हाँ, बीच में कॉम्प्रोमाइज ये हुआ था, समझौता हुआ था कि थाने मीडिया को ना पता चले, आके गांव में प्रधान के सामने और एसएचओ के सामने फरियौता ये हुआ था कि आके अपना समझौता करें, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। लेकिन वो लोग नहीं माने। उन लोग आपको घर से कब निकाल दिया, आपके ससुराल से? 15 को सर। 15 को निकाल हाँ, दिया? 15/4 क्या को बोला 9 था उस बजे समय? सर। वो जैसे कि वो तो चला गया ड्यूटी बोल के गया। उसके बड़े भैया भी ड्यूटी बोल के गए। वो तो हैं अभी तिनसुकिया में पोस्टेड हैं अभी। अच्छा, वो भी आर्मी में है? हाँ, गोरखा रेजिमेंट से हैं वो, तिनसुकिया में पोस्टेड हैं सर। अच्छा, कितने भाई थे? ये 3 भाई हैं सर। 3 भाई आर्मी में है? नहीं, बड़ा भाई आर्मी में, पापा भी आर्मी में, और ये भी कुक से भर्ती हुआ था। तो वो तो न्यूज के थ्रू पता आपको चला। क्या लगता है सभी कोई मिलकर फ्रॉड कर रहा है आपके ये साथ? सारे लोग मिल के फ्रॉड कर रहे हैं सर। ये जो भी इनके घर में वर्दी कहाँ से आ रही है, बच्चों का सर देखिए ये कैसे वर्दी पहन पहन के घूम रहे हैं। ये कहाँ से वर्दी है किसी को नहीं पता। खुद सिपाही के पद पे हो, तुम्हारे घर में अफसर की वर्दी आ रही है, तुमको सेना से बिल्कुल डर नहीं है। अच्छा, ये बताइए जो समझौता हुआ था उसमें आपका किस बेस पे समझौता हुआ था? क्या आप लोगों का मांग था, क्या मिला था उसमें? सर जैसे हमारे 35 लाख रुपए हमारा समझौता हुआ था, जिसपे ये हुआ कि कोर्ट वोट का वो भी चक्कर नहीं लगाना चाहते, हम भी नहीं लगाना चाहते थे। तो उनके बड़े भाई दीनानाथ शर्मा और छोटे भाई शेषनाथ शर्मा, इन लोगों ने स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया। सर देखिए लिख के दिया इन्होंने कि मैं शादी का जो भी खर्चा है अब दूंगा। हमने बोला कैसे फ्रॉड बंदे के साथ मुझे नहीं रहना है। मैंने साफ साफ उनके पूरे परिवार सबसे कह दिया मुझे नहीं रहना है, ऐसे झूठ बोल के जो भी शादी किया उन्होंने। स्टैम्प पेपर पर उसने लिख के दिया। लिख के देने बाद उन्होंने चेक काट के दिया। अब चेक काट के जो पैसे दिए हैं इससे भी वो मुकर गए हैं। और अभी चेक काट के दिए, चेक बाउंस हो गया है? हाँ, या चेक मिला आपको? सर चेक बाउंस हो गया है। चेक बाउंस होने के बाद ये ओरिजिनल चेक मेरे पास है सर। वो बाउंस जब हम लोग इन्होंने चेक काट के दिया, जब गए हम लोग लगाने के लिए तो उसमें अकाउंट चेक में भी फर्जीवाड़ा किया? हाँ, इसमें सर पूरे अमाउंट दिखा रहे हैं उनके अकाउंट में, अभी भी पैसे हैं। उन्होंने कर लिया। जैसे मैं लगाने गई बैंक से कॉल कंफर्मेशन गया तो पेमेंट स्टॉप करवा दिया उन लोगों ने। और उन्होंने फिर से फर्जीवाड़ा मेरे साथ किया। कितने का चेक आपको मिला था काट कर? उसके बाद मैंने उसके बाद सर मैंने एफआईआर लिखवाया, जिसमें सर देखिए 9 धाराएं हैं। कितना दिन पहले आपने एफआईआर किया था? 17 अक्टूबर को सर किया है मैंने। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ? सर कोई कार्रवाई हुआ ही नहीं है।
प्रशासन क्या कह रही है? कह रही हम बात कर रहे हैं। इतने दिन सभी बात कर रहे हैं लोग। हाँ बात कर रहे हैं सर। अच्छा ये बताइए, जो नौ चेक आपको मिला था जी। तो कितना चेक मिला है? एक ही मिला है, कई ठो चेक है? मुझे 3 चेक दिया, तीनों बाउंस हो गया है? तीनों बाउंस हो गया सर। खाते में पैसे रहते हुए भी उन्होंने फोन नहीं उठाया, इसीलिए बैंक मैनेजर ने क्लियर नहीं किया, तो उन्होंने चेक मना वो कर जो दिया। काट के दिया था वो कौन था चेक काटने वाला? दीनानाथ बड़े भाई और शेषनाथ उसके भी सेकंड नंबर, वो भी उसके बड़े भाई हैं। मतलब उनके भाई लोग आपको चेक दिए हैं काट जी कर? सर जी। कहना सरकार से चाहेंगे भी क्या मांग करेंगे आप? सर मैं यही चाहूंगी कि शुरू से ही जब से फर्जीवाड़ा हुआ, वायरल होने के बजाय हम लोगों ने सोचा कि समझौता हो जाए। समझौता में कि वो अपने पर वो हमारा अमाउंट जो भी हमारा दे दो, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। लेकिन उसके बाद जब नहीं दिया, दोबारा हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया उन्होंने, हमारा टाइम वेस्ट कर। हमने कौन सा गुनाह किया कि हम कोर्ट का चक्कर क्यों लगाने जाएं? ऐसा मैंने कौन सी गलती किया है सर? 3 साल 4 साल लड़ेंगे तब हमारा जो हिस्से का आएगा वो हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा? पापा की पूरी कमाई पूरा उसी में लगा दिया सर। हम 4 बहन हैं, 2 भाई हैं सर। और सर ये दिन ना हमें देखना ही नहीं था। ये इतना सारे धाराएं, इस पर अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई सर? मैं 3 महीने उसके घर पे थी। सब हमसे पूछेंगे सर कि हाँ तू 3 महीने, मैं डाइवोर्स वाली कहलाऊंगी सर। और वो इतना बड़ा अपराध कर दिया, उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया। पुलिस जाती उनके घर पे, आ जाती है। अभी 4 दिन पहले वो पुलिस आई थी, वो उसका भाई थाने में आया, थाने से आके वापस चला गया। क्यों चला गया, क्यों बात है? एसपी धवल जायसवाल जी के पास गए थे लोग? मैं सर के पास गई थी, एसपी सर के पास गई थी, तो उन्होंने बोला ठीक है कार्रवाई होगी, आप जाइए। कितना दिन पहले गई थी? सर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 28 नवंबर को मिली हूँ, उसके पहले गई थी सर। अच्छा, तभी भी कार्रवाई नहीं हुआ? तो नहीं सर, उनके बातों का सर क्यों नहीं पुलिस प्रशासन पालन कर रही है? बहुत ही लोग के साथ अफेयर है सर। प्रेजेंट टाइम में अगर आप साइलेंटली जाके देखें तो एक 8th क्लास की बच्ची है जो सपना नाम की है, उसी के घर पे वो अभी मिलेगा, वहीं पे बिस्तर उसे सब उसका वहीं है सर। 8वीं क्लास में पढ़ती है? हाँ उसी के सपना नाम आठवीं क्लास की लड़की को फंसा लिया है। हाँ फंसा लिया, संबंधी बना रहा है। जी सर। उसका भी जिंदगी बर्बाद कर रहा है सर देहरादून में भी उसने किया, लेकिन हमारा जो कैप्टन बन के वो शादी किया सर, एक समाज को, हमारे गांव वालों को धोखा दे दिया। हमें आप लोग के सामने मजबूरन आना पड़ा सर। हमारी गलती कहाँ है ये बताइए। हम तो चाहते हैं कि जो भी इनकी गिरफ्तारी सर हो जाए। बहुत परेशान कर लिया सर, हमसे छुट के किसी और को ही परेशान करेंगे। हर कोई मेरे परिवार जैसा हिम्मत वाला सहने वाला नहीं मिलेगा सर। अच्छा ये एक अफसर वाइफ का जो ख्वाब होता है सर, हर कोई देखेगा। मैं उतनी पढ़ी लिखी थी, उन्होंने, अब हम अधिकारी तो नहीं कि क्या पता लगे, उन्होंने जब दिखाया मोमेंट ऑर्डर, अधिकारी का आई कार्ड दिखाया, फर्जी जो कैप्टन का आई कार्ड दिखाया, बोर्ड दिखाया, और क्या पता करें एक लड़के के बारे में। अच्छा आप भी कहीं नौकरी करती थी क्या? मैं एयरफोर्स स्कूल में ट्रेनिंग ले रही थी सर, आफ्टर बीएड में। जी, तो क्यों ट्रेनिंग छोड़ दी? सर ये शादी फिक्स हुआ, उसने ही बोला कि हाँ कि बड़े भैया भाभी घर पे बैठे हैं, भाभी दोनों, तुमको भी नौकरी करो, तुम भी छोड़ दो, घर पे आ जाओ। आपका जीवन हर तरफ बोला से कि बर्बाद अफसर कर की दिया। वाइफ नौकरी करेगी। अच्छा ये अब बताइए, मैं अगर- ये चाहती हूँ सर आप लोग से कि मुझे ना ये कोर्ट के चक्कर 3 साल लगा के हम पैसा अपना लें, क्यों नहीं माननीय योगी आदित्यनाथ इस पे कार्रवाई कर रहे हैं? उनकी बात उन्होंने कार्रवाई के लिए बोल दिया, तो पुलिस प्रशासन चुप क्यों बैठी है? क्या अमीरों के लिए कानून नहीं बना है जिससे शादी हो सर, उसके वहाँ प्रॉपर्टी का कोई कमी नहीं है, अपना खेत बेचे, जहन्नुम में जाएं, वो लोग हमारा पैसे दें, और या गिरफ्तारी, दोनों काम होनी चाहिए सर, दोनों पे ही कार्रवाई होनी चाहिए। टाइम वेस्ट क्यों किया? 420 भी करते हैं क्या? ये सर क्यों करते ही हैं वो। कितने लोगों के साथ अभी तक लगभग 420 ही किया हुआ है? वो उनके गांव में उसने बहुत लोगों से पैसा ले लिया है, जिसका हमारा प्रूफ नहीं, वो गांव वाले ही बताएंगे, हमको नहीं पता सर। किस लिए पैसा लिया है? नौकरी के नाम पे सर। उसके FIR कॉपी जब STF टीम से मैंने मंगाया तो उसमें लिखा हुआ है सर कि इसके बैग से प्रधानमंत्री के मोहर मिले हैं, और मोदी जी के मोहर मिले हैं, योगी आदित्यनाथ का मोहर मिला हुआ है, और फर्जी ज्वाइन लेटर डाक के थ्रू देता है, नौकरी के नाम पे पैसे वसूलता है। ऐसा मुझे टीवी के थ्रू पता चला था सर। अच्छा एक ना चीज़ मैं पता बताइए- चलता सर, अगर 1 साल बाद पता चलता तब क्या होता सर? तब 1 साल का दाग मैं लेके ढोटी। अच्छा ये बताइए, अगर आपको रखना चाहे तो क्या उसके साथ आप रह सकती हैं? मैं बिल्कुल भी नहीं उसके साथ रहना पसंद करूंगी, चाहे फांसी हो जाए चाहे कुछ हो जाए, मुझे नहीं रहना उन लोग के साथ। उनका पूरा परिवार सर शामिल है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर एक लड़का, वो चलो अब फ्रॉड कर रहा है, 1 दिन करेगा 2 दिन, 2014 से तुम लूट रहे हो कि लोगों का जान से मारने की धमकी दे रहा है, वो उसके परिवार, उसके भाई सब दे रहे हैं, खुद जयनाथ दे रहा है,
वीडियो बना बना के भेज रहा है कि देख ले तेरे को 100 नंबर, मेरे को 100 नंबर ले जाएगी, तुमको शूट कर दूंगा, तुम्हारे दीदी को, तुम्हारी दीदी के बच्चे को, जीजा को और हमारे पूरे परिवार को धमकी दे रहा है मतलब सर। आगे कोई अनहोनी होती है तो पूरी सर पूरा तो ये तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सर जाएगा ना, वही संभाल लेना। हम सारे पुलिस प्रशासन को सब कुछ है। आपने सबको अवगत करा चुका है? सर सबको अवगत कराया सर, मैंने हर जगह लेटर भिजवाया, महिला आयोग में भिजवाया, लखनऊ भिजवाया, गोरखपुर DIG जोन भिजवाया, कहाँ कहाँ रजिस्ट्री हमने नहीं किया सर। क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी हो रही है सर? ऐसे 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 फराट लोगों का मतलब सर कुछ नहीं होगा। हम भी कुछ बोलना चाहेंगे। ये आप कौन है? जी मैं इसका भाई हूँ जी, मेरा छोटे हैं, नाम बड़े हैं? जी मैं तेज बोलिए। छोटा भाई हूँ उनका, मेरा नाम सुनील है। सर एक इतना फर्जीवाड़ा किया है सर। इनके गांव में आप जाएंगे तो एक बोर्ड नजर आएगा जिस पे लिखा हुआ है फौजी चौरा अरबरामा। सर नेट पे आप लोग सोशल साइट चलाते हैं, उस पर आप यूट्यूब पे डालिए फौजी चौरा अरबरामा, उस पर साफ साफ नजर आ रहा है सर। उसे फायरिंग कर रहे हैं वो लड़का। ऊपर सर ये फर्जी 3 स्टार में वर्दी पहना है सर। और ये सर आए हैं सर फोटो देखने के लिए। सर इससे ज़्यादा कोई क्या पता करेगा सर, बताइए आप। इससे ज़्यादा कोई क्या पता करेगा सर? पहली बात शादी हुआ 3 स्टार में कैप्टन बना के सर FIR दर्ज पकड़ा गया है 2 स्टार में सर। वो पकड़ा गया सर ये 11 जून को सर। उसके बाद जो हमारे बीच में सुलह समझौता हुआ सर, ये सुलह समझौता हुआ, चेक भी उन्होंने काट के दिया है सर। उसके बाद सर अगर वो पैसे नहीं दिए उसके बाद सर हमने FIR दर्ज किया है। अच्छा ये बताइए, शादी जब इनका तय हुआ था तो आप लोग पता नहीं किए थे उस गाँव में जाकर के? सर एक बात बताइए, एक हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई है, इससे ज्यादा कोई क्या पता करेगा? आप खुद बताइए, इससे ज्यादा कोई क्या पता करेगा? उनके बड़े भाई दीनानाथ, उनके पिता उदयराज शर्मा, सब कोई घर पे आता है और जो भी नेक अगर देते हैं बोलते हैं कि हाँ मेरा लड़का, शेषनाथ बोलता है कि मेरा भाई कैप्टन है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। सर वो जब वो आ रहे हैं सर, ब्रह्मदेव उनके बुआ के लड़के हैं, जो सारे आर्मी वाले सर आए थे देखने के लिए मुझे। सर जब वो सर जो शादी करने आए थे तो बड़े बड़े पोस्टर बना के आए थे, इसमें लड़का यूनिफॉर्म में है और मेरी दीदी लहंगे में है सर। सर हम योगी जी के पास भी गए थे कि हमें इंसाफ मिलेगा सर, लेकिन हमें योगी जी के पास भी नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। उनका भी पालन नहीं कर रही है पुलिस। सर अगर हम 20 चौराहे पे अगर पुलिस वालों को तू बोल दें, चाहे मार दें एक थप्पड़, तुरंत उठा के जेल में बंद करेगी सर। यहाँ तो मेरी दीदी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी 3 बहनें हैं सर, हम कहाँ जाएंगे बताइए सर? 9 धाराएं लगी हुई हैं, तो क्यों नहीं गिरफ्तारी? 9 धारा लगी है सर, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? यहाँ तो अगर पुलिस वालों को तू बोल दो यूपी में तो सर गिरफ्तारी हो जाती है। हमारी गलती सर क्या है? हमको अब तो मैं डाइवोर्स वाली कहलाऊंगी ना, सब बोलेंगे कि तलाकशुदा है, तलाकशुदा है। तो क्या उनके परिवार को नहीं ऐसा मतलब सजा मिलनी चाहिए? आखिर में शुरू से हमने क्या किया है सर? सर आप लोग भी एक समाजवाद, आप लोग भी एक है आदमी, एक रिश्ते के लिए पता करने के लिए इतना काफी नहीं है सर। आई कार्ड, बड़ा भाई उनके पिताजी आर्मी में है, बड़ा भाई आर्मी में है। सर सुलह कहाँ हुआ? थाने में हुआ। आप लोग थाने में रख के शादी किया गया? जी सर क्राइम पेट्रोल सर आप खुद देखते होंगे, वो ऐसे ही सर हमारे साथ सीन हुआ है। गांव में जाएंगे सर, उनके नाम पे बोर्ड बना हुआ है, उस पर साफ साफ लिखा हुआ उनके पिताजी का नाम, बड़े भाई का नाम, छोटे भाई का नाम, सब अधिकारियों से भरा हुआ है सर। यूट्यूब आप चलाते हैं, यूट्यूब में लिखिए फौजी चौरा ओपनिंग, नेट पे वीडियो दिखाएगा। लेकिन सर इस समय लड़का प्रेजेंट टाइम में इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहा है, विलन डेविल का नाम उसका नाम है, और इंस्टाग्राम पे सर वीडियो देख लीजिए, करतूते देख लीजिए, एक से धमकी भी देता है सर। हमारे पूरे परिवार को मारने के लिए, हमारे जीजा को, दीदी को, सबको मारने को धमकी देता है सर, पूरे परिवार को। अगर सर कल को कुछ हो जाए मेरी दीदी के साथ, चाहे मेरे परिवार के साथ, उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी सर, हम नहीं होंगे सर। अगर मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा तो एक भाई को राखी का फर्ज निभाना ही पड़ेगा सर, चाहे वो सही रास्ता हो चाहे गलत हो सर। एक भाई को एक फर्ज निभाना ही पड़ेगा सर। इससे ज्यादा हम क्या पता करेंगे सर? आप ही बताइए। आप लोग हमारे जगह होते तो क्या करते? हम कहाँ जाएं? योगी जी के पास चले गए, उनका पूरा परिवार अब कहाँ जाएं सर? हम बताइए। उनको बोलिए की गिरफ्तारी उनकी हो जाए बस। अब कहाँ जाएं सर? हम बताइए। 9 धारा लगी है सर, 9 धारा, 419, 420 सर, इससे भी गिरफ्तारी नहीं होती है। सब कुछ थाने में सर, सब कुछ थाने में ही सुलह होता है। यहाँ तक सर हमें ऊपर से सर देखिए, पहले सर थाने में सुलह होता है, समझौता होता है, पैसे देने को तैयार होते हैं, स्टैम्प पेपर पर लिखते हैं, दोबारा एक बार फर्जी करते हैं हमारे साथ, उसके बाद FIR लिखवाए, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, ठीक है, क्या वो नहीं की। उसके बाद से उन लोगों ने क्या किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट गए हमारा FIR को रद्द करवाने के लिए। ये बात पुलिस को पता चली, इन्होंने उसमें लिखा हुआ है जयनाथ और 5 अदर्स मुलजिम, जो भी है 6-7 लोगों का नाम है सर। तो क्यों उनको ये बात जान के भी गिरफ्तार नहीं कर रही है? सर यहाँ तक क्यों हमसे चोरी छुपे इलाहाबाद चलेगा हाईकोर्ट कि हम FIR दर्ज कराएंगे, लेकिन सर वहाँ पे हमारे लॉयर ने बहस किया तो सर वहाँ पे FIR रद्द उनका खारिज दाखिल नहीं हुआ सर।
वहाँ पे पेट्रोल बोला कि आके आप कार्रवाई करिए, लेकिन सर इसके बावजूद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। सर आखिर क्या चीज है सर, या पुलिस मिली है कि क्या पूरा प्रशासन मिला हुआ है? सर आखिर क्या चीज है सर, हमें इंसाफ चाहिए। क्या मांग करते हैं प्रशासन से और सरकार से? सर ये बताइए सर, मेरी बहन की दोबारा शादी होगी? आप खुद बताइए, आप लोग खुद मीडिया वाले, आप में मेरी बहन की शादी दोबारा होगी? सर मेरी 3 बहनें 4 बहनें, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पिताजी सैनिक से रिटायर हैं सर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा सब सर मेरे भाई बहन के मेडल्स हैं सर। ये सब मेरी दीदी एनसीसी 2016 का बेस्ट शूटर भी रह चुकी हैं, बेस्ट कैडेट भी रह चुकी हैं, इंडिया गेट पे परेड भी हुई है सर। अब इसका क्या वैल्यू है सर? ये बताइए सर, हमारा इतना पढ़ाई लिखाई का, ये सब मेडल्स का सर क्या वैल्यू है? हम लोग कहाँ जाएं बताइए? आपके पिताजी फौज रिटायर है, फिर भी यहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। मेरे पिताजी एक्स सर्विस मैन है सर जी, डबल एक्स सर्विस मैन है सर। उनका भी सर कोई सम्मान नहीं कार्रवाई किया नहीं जा सर, रहा है। कोई सम्मान नहीं किया जा रहा, ना ही पुलिस सम्मान करे ना ही कुछ कर रही है सर। हम चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी सर। हम बस एक ही लाइन कहना चाहते हैं सर, बीच चौराहे पे अगर पुलिस वालों कुछ तू बोल दो तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। 2 से यहाँ पे तो 3 जिंदगी बार बर्बाद कर दी मेरी बहन की। सर फर्जी पे फर्जीवाड़ा करते आ गए ना। अब बताइए, अब आप बताइए कि आप लोग क्या करना चाहेंगे? कोई भी यही गुहार हम लोग को लगाएगा इंसाफ चाहिए सर, नहीं तो माननीय ये मुख्यमंत्री जी की बातों का इन लोगों ने पालन क्यों नहीं किया? पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं किया? योगी जी ने आपको मतलब कहा था कि न्याय मिलेगा इसमें? हाँ बोला योगी था, जी मैं अपने हाथों से अपना एप्लीकेशन उनको दे के आई। वो हमसे बात की 15 सेकंड, बोले क्या हुआ? मैंने सर बताया कि देखिए फर्जी अफसर बनके 2014 से इनका पूरा परिवार लूट रहा है। हमसे शादी सिर्फ 3 महीने को शादी को हुए सर। बोले ठीक है जाइए उनके करवाइए। आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है सर। ठीक है सर इतना बड़ा अपराध हुआ हमारे साथ सर, हमें हाथ जोड़ के विनती है कि हमें सर इंसाफ चाहिए सर। बस एक आखिर उम्मीद आप ही लोग हैं अब कि हमारी फरियाद मदद में कर सर सकते हैं। जितने लोग का नाम है सर, किसी का भी कटना नहीं चाहिए, सारे लोग जेल जाएं सर। किनका नाम है? नाम एक बार बताइए तो। दीनानाथ, उदयराज शर्मा, ब्रह्मदेव, शेषनाथ, ये सारे लोग हैं सर। सर इन पे जो धाराएं लगी है सर 498, 323, 504, 506, 419, 420, 406 और दहेज उत्पीड़न के 3 और 4 सर, ये 9 धाराएं लगी है सर। सर ये क्या सर, ये कम धाराएं हैं? आप खुद बताइए, ये कम धाराएं हैं? गिरफ्तारी नहीं उसके हुई। बाद नहीं सर सर। गिरफ्तारी नहीं हुई सर। उससे पहले सर देहरादून में जब वो पकड़ा गया, उसके बाद सर हमने सुलह समझौता करने की कोशिश किया है सर, कि हम कोई नहीं जानेगा, प्रशासन भी नहीं जानेगा। उसके बावजूद भी सर उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, तब हम जाके FIR दर्ज किए हैं।